नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में आजकल खूब हिंदू मुसलमान हो रहा है। चुनावी वर्ष है भाई, तो अपने अपने वोट बैंक को मजबूती प्रदान करने के लिए नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के बयान, भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं ताकि वोटरों की गोलबंदी हो सके। क्या हिंदू नेता हो या फिर मुस्लिम की तरफ से जो बोल रहे हैं, दोनों का एक ही हाल है। लेकिन सबसे आश्चर्य इस बात का है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। अब देखिए, सारे पंडित ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि होली 15 मार्च को है, 13 मार्च को होलिका दहन होगी रात में और 14 को पूर्णिमा है। और हमेशा होली जो है चैत प्रतिपदा को ही मनाया जाता है, तो इस हिसाब से होली है 15 मार्च को, यानी कि शनिवार को। लेकिन बयान क्या आ रहे हैं? अब देखिए, दरभंगा की जो मेयर हैं अंजुम आरा, उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन, 14 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन होली में ब्रेक दिया जाए, यानी कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ब्रेक दिया जाए ताकि नमाज लोग अदा कर सकें, क्योंकि नमाज का टाइम जो है, नमाज का टाइम वो बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है होली खेलने वाले लोग मस्जिदों से दूर रहें, नमाजियों से दूर रहें। ठीक है, कोई किसी की इबादत में इस तरह से खलल तो नहीं डालता है, लेकिन इसको बोलने की क्या ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि 14 तारीख को होली है ही नहीं। होली का पर्व दरअसल फागुन महीने की शुरुआत से ही हो जाती है, तो आप चाहें तो रोज होली खेल सकते हैं, महीना भर होली खेल सकते हैं। आप देखिए कि ब्रज में, मथुरा में कई कई दिनों तक होली चलती है, तो उसमें तो कहीं नहीं देखा जाता है कि शुक्रवार है आज, की रविवार है कि मंगलवार है। लेकिन अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो आपको पिछले 10 सालों में 2015 से लेकर 2025 के बीच में 4 शुक्रवार को होली पड़ा है। आप देखिए, 2015 में 6 मार्च को होली मनाई गई थी, शुक्रवार था। उसके बाद 2 मार्च 2018 को होली मनाई गई थी, उस दिन भी शुक्रवार था। उसके बाद 18 मार्च 2022 को होली मनाई गई थी, उस दिन भी शुक्रवार था। और इसके अलावा बिहार के लोगों को तो आप जानते ही हैं कि उस दिन, चूंकि होली के दिन खाने पीने की आज़ादी रहती है, तो दिन भी वो लोग बदल देते हैं। अब जैसे 24 मार्च 2016 को गुरुवार है, लेकिन होली उसके अगले दिन बनाई गई, क्योंकि मटन खा सकते हैं उस दिन, नॉनवेज खा सकते हैं। उसी प्रकार से 21 मार्च 2019 को भी गुरुवार का दिन था, लेकिन होली जो है उसके अगले दिन मनाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने शुक्रवार पिछले 10 सालों में आए हैं, शुक्रवार को होली मनाई गई है, तो इस वर्ष क्या है? और इस वर्ष तो वैसे भी देखा जाए तो शुक्रवार को होली पड़ ही नहीं रही है। हाँ, ये अलग बात है कि रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। संबलपुर से इसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में। वहाँ के सीईओ ने कहा कि होली के दिन नमाज को मतलब ये किया जा सकता है, मतलब कोई बात हुई थी वहाँ पर इस प्रकार की। उसी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अब हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं, बीजेपी के जो फायर ब्रांड विधायक हैं, वो इस पर बयान देने लगे कि भाई देखिए, आपको होली के दिन आप घर से मत निकलिए, मुसलमानों को बोल रहे हैं, और निकलिए तो कलेजा बड़ा रखिए, और कोई रंग लगा दे तो उसे बर्दाश्त कीजिए। हमने तो कभी नहीं देखा है कि किसी मुसलमान को किसी ने रंग लगा दिया हो और कोई रिएक्शन आया हो उस तरीके का। अभी तक तो इस तरह का दृश्य आया नहीं है। अब आगे आ जाए इस तरह के नेताओं के जो भड़काऊ बयान के बाद, तो ये अलग बात है। लेकिन इस तरह हमने कई देखा है, कई मुसलमानों को होली खेलते हुए, तो कहीं से भी इस तरह की बात आती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है बिहार में चुनाव को लेकर, ये हिंदू मुसलमान ज़्यादा मतलब जोर पकड़ रहा है इसका। अब इसका नतीजा ये है कि देखिए, अंजुम आरा जो है, जो मेयर हैं दरभंगा की,
उन्होंने 2023 में जेडीयू ज्वाइन किया था। जेडीयू सेक्युलर पार्टी है, लेकिन बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है। उनके जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी ने कहा है कि ऐसे नेता को पार्टी से निकाल देना चाहिए, यानी अंजुम आरा को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अब देखिए, इस पर नीतीश कुमार जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन ये मांग मंत्री की तरफ से उठाई गई कि ये गलत बयान है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। और सही बात है, किस तरह की बयान देने की ज़रूरत क्या है। लोग अगर देखेंगे कि उधर नमाज अता की जा रही है तो कोई होली खेलने वाला उधर नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। लेकिन समय बदल रहा है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अलग बात है। लेकिन नेताओं को चाहिए कि इस भावना को और न भड़कने दे, उसको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा, इसके भड़काने की कोशिश ज़्यादा हो रही है। और यही कारण है कि आप देखिए, जो दरभंगा के एमपी हैं गोपाल जी ठाकुर, वो भी उन्होंने प्रशासन से कहा है कि इन पर कार्रवाई हो, मेयर पर, कि भाई इस तरह का बयान इन्होंने क्यों दिया है। तो लेकिन दरअसल क्या है कि सबके पीछे एक ही वजह है, वो है राजनीति। और राजनीति इसलिए हो रही है इस बार बिहार में, क्योंकि बिहार में आपको हिंदू मुसलमान के बीच ज़्यादा आपको कट्टरता दिखाई नहीं देती है, अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। उसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर। और क्योंकि समाजवादियों की भूमि रही है बिहार, और यही वजह है कि ज़्यादा कट्टरता यहाँ पर पनपी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये राज्य भी उसी स्थिति में जा रहा है, और निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीति जिम्मेदार है। 2025 का चुनाव जो है, ये बड़ा क्रूशियल चुनाव है बिहार के लिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये एक काफ़ी अहम चुनाव है, परिवर्तनकारी चुनाव है। मतलब कई तरह के परिवर्तन होंगे इसमें। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, देखिए अब मौसम भी बदल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की बातें हो रही है, मैंने आपको बताया कि कितने शुक्रवार को होली पड़ी है, लोगों ने मनाया है, लेकिन कहीं से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। हाँ, इस बार रमज़ान का महीना साथ में चल रहा है होली, क्योंकि ऐसा संजोग आया है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि सही नहीं है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।